नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। हम बात तो बहुत करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, लेकिन क्या वाकई में उन्हें उतना मौका मिल रहा है? महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है तो ऐसे में बेहद खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद है। हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जी। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। हम जब महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और ये जिम्मेदारी राजस्थान में आपको दी गई है और आप हर प्रोग्राम, कई तरह के प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन सबसे अहम आज के वक्त की अगर हम बात करें फैशन इंडस्ट्री की, रूबल शेखावत ऐसा नाम जो अब हर युवा के जबान पर है। हर किसी के लिए सपने और बड़े हो गए हैं कि वो उस मुकाम पर पहुंचे, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी राजस्थान का नाम रोशन करे। आप कैसे देखते हैं इसे? आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप युवाओं के लिए और बढ़ा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर लड़की, हर युवा जो हमारी है राजस्थान की, वो सब रूबल बन सकती हैं। सिर्फ ज़रूरत है उनके पैशन को समझने की। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी बच्चियों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं। कोई अच्छी डांसर होती है, कोई सिंगर होती है, कोई ब्यूटी के अंदर आगे बढ़ती है। हम लोग सिर्फ उसको पढ़ाई के कंपटीशन की तरफ ही भागम भाग में ना भेज के उनके अंदर की जो उनकी क्वालिटी है उसको समझे और उसके ऊपर अगर बच्ची को आगे बढ़ाएंगे तो हर राजस्थान की बच्ची रूबल शेखावत बन सकती है, हर राजस्थान की बच्ची अवनी लेखरा बन सकती है, हर राजस्थान की बच्ची वो तमाम महिलाएं बन सकती हैं जिन्होंने एक शिखर तक पहुंच के अपना नाम रोशन किया। बिल्कुल, जब राजस्थान की बात आती है तो एक जहन में आता है कि सूखा प्रदेश। सूखा इस लिहाज से सिर्फ ये नहीं कि पानी की यहाँ कमी रहती है, इस लिहाज से भी कि यहाँ लड़कियाँ पैदा होने नहीं देती। अगर हम दशकों पहले जाएँ तो लड़कियों की बहुत कमी यहाँ पर हो जाती है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, रूढ़िवादी सोच यहाँ पर है। उस दौर से आज के दौर में जो बदलाव हुआ है उसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या मानती हैं? देखिए, हमारी अवेयरनेस की कमी की वजह थी, रूढ़िवादी बातें जो परंपराएं चली आ रही थी उनकी वजह थी। लेकिन आज मुझे खुशी है आपके चैनल से के माध्यम से राजस्थान की जनता और पूरे देश विदेश में तमाम जो लोग आज हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये बताते हुए कि जहाँ कहीं 10 साल पहले राजस्थान के अंदर लड़कियों की संख्या 842 थी आउट ऑफ 1000 बॉयज़, आज ये जो हमारा सेंसेक्स है वो 946 पे हम लोग पहुंच चुके हैं आउट ऑफ 1000। तो जो हमारी जो रेशो बढ़ रहा है, बच्चियों की संख्या बढ़ रही है, उसका मैं समझती हूँ कि हम सब लोगों ने मिलके कलेक्टिव एफर्ट्स करे हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा डिपार्टमेंट हो, चाहे और तमाम स्किल के डिपार्टमेंट हो, या आप लोगों की मीडिया के माध्यम से जागरूकता हो, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से मिलके आज लड़की 946 पे पहुंच चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि रूढ़िवादी परंपराओं से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, भ्रूण हत्या के सिस्टम से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाल विवाह जो महिलाओं की पहले होता था उससे हम बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान अपनी पुरानी जो एक आधारभूत ढांचे को लेके लोग याद करते थे कि राजस्थान एक परंपरावादी प्रदेश है, एक पुरानी रीति रिवाजों पे चल रहा है। आज राजस्थान के अंदर आप देखिए, रूबल की जैसी लड़कियां हो रही हैं जो मॉडर्न क्षेत्र के अंदर फैशन में अपने आप को स्थापित करने में बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मैं समझती हूँ राजस्थान की परंपरा में, राजस्थान के लोगों के अंदर, लोगों के विचारों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है और आने वाले समय में आप देखिएगा राजस्थान की बेटियां और कितनी जगह पे परचम अपना फहरा सकेंगी। बिल्कुल, और प्रदेश सरकार की भी हम बात करें तो कोशिश ये है कि बच्चियां स्कूल पहुंच सके, महिलाएं हैं दिल्ली से बाहर निकले और पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, वो फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं ममता जी, कैसे आप देखती हैं कि राजस्थान में क्या बदलाव आया है और क्या भविष्य आपको नजर आता है फैशन और ब्यूटी को लेकर? देखिए, राजस्थान के अंदर फैशन का बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशन, यहाँ के रंग रंगीला राजस्थान, यहाँ की लहरिया, यहाँ का बांधनी, यहाँ की अभी आपने देखा हमारी वो रूमा देवी बाड़मेर की एक बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर गांव से निकल के बन चुकी हैं। तो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है फैशन का और हम लोगों को सबको प्रमोट भी करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे हमारा टूरिज़्म भी आगे बढ़ता है, हमारे कल्चर को भी फ़ायदा मिलता है, हमारे बिजनेस को भी फ़ायदा मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान की बेटियों को अपनी ज़मीन तलाशने की एक जगह भी मिलती है। तो राजस्थान में फ़ैशन का बहुत बड़ा स्कोप है। आज देखिए आप, डेस्टिनेशन वेडिंग्स राजस्थान में होने लग गई। कहीं ना कहीं राजस्थान के कल्चर को देश विदेश में बहुत पसंद करने लग गए लोग।
राजस्थानी वेशभूषा को, राजस्थानी व्यंजनों को, राजस्थानी कपड़ों को, राजस्थानी लैंग्वेज को, राजस्थानी फोक डांस को, तमाम राजस्थान की कल्चर से ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें जो देश विदेश में लोग उनको पसंद करते हैं। राजस्थान की ब्यूटी, राजस्थान के फैशन को बहुत अच्छा लोग मानने लगे हैं। बिल्कुल। और हम जब बात करते हैं कि महिलाओं की, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि महिलाएं पुरुष के बराबर खड़ी हैं हर फील्ड में, लेकिन फिर भी अभी अगर हम समाज में निकल के देखते हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है, पुरुषों के बीच में उनको काम करना पड़ता है, कई तरह की दिक्कतें भी आती है। लेकिन उसका एक एग्जाम्पल आप भी है, जब कैबिनेट की बात होती है तो सिर्फ एक ममता भूपेश ही नाम आता है जो डट कर अपने जिम्मेदारियों को निभा रही हैं और आपका विभाग जिस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रहा है। आपको लगता है कि महिलाओं के हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन कैबिनेट में भी और महिलाओं की संख्या होनी चाहिए थी, या फिर आपको लगता है कि इस ओर भी, चाहे हम विधानसभा की बात करते हैं क्योंकि विधायकों की संख्या भी महिलाओं की बढ़ रही है? देखिए, कैबिनेट में 3 वर्ष तक तो मैं अकेली रही राज्य मंत्री के तौर पे मंत्री परिषद के अंदर, लेकिन अभी हमारी 2 बहनें और भी आ गई हैं और हमें तो उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ उसने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। चाहे आप देश की प्रथम प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री महिला की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जी बनी, राष्ट्रपति महिला बनी तो प्रतिभा पाटिल जी बनी, लोकसभा स्पीकर महिला बनी तो मीरा कुमार जी बनी। तो मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं समझती हूँ हमारे जहन के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक मुद्दा है। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग महिला वुमेन लीडर हैं इस देश की, जानी पहचानी पूरी दुनिया के अंदर, जिनका लोहा जनता मान रही है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमारा एक परंपरा रही है पार्टी की। आज राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं के अंदर महिलाओं को आरक्षण देके आज वार्ड पंच, सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद, तमाम जगह जो महिलाओं का एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको नज़र आ रही, वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लीडर्स की विज़न था, जिसकी वजह से आज हमको तमाम प्लेटफॉर्म पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का एक बहुत अच्छा प्रतिशत देखने को मिल रहा है। और रही बात नौकरियों की, तो 33% नौकरी के अंदर भी आज महिलाओं को अपना स्थान है। मैं समझती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का हमेशा एडवोकेसी करती आई हैं। तो हम तो चाहते हैं कि महिलाओं की लीडरशिप लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़े और महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा आए। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। फोकस कितना है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है, विपक्ष की अगर हम बात कर ले, कि सरकार योजनाएं लेकर आ रही है लेकिन लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की तरफ से भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, आम जन की तरफ से भी। अब क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है, कितना फोकस इन योजनाओं पर है, खासतौर से महिलाओं के लिए जो लेकर आई? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि हमने पिछले 3.5 साल में बहुत से ऐसे नवाचार करने का प्रयास किया। एक आयम शक्ति योजना हमारे विभाग की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से कोविड जैसे कार्यकाल में जहां बच्चियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया, आर्थिक मंदी की कमी से परिवारों ने लड़कियों को स्कूल में शिक्षा से दूर किया, उनको किसी तरह के स्किल्स नहीं सिखाए, हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर 1,45,000 के करीब बच्चियों को, वापस ड्रॉप आउट लड़कियों को स्कूल से जोड़ा है। स्किल्स की हमने 40,000 महिलाओं को स्किल के अंदर उनको लोन फंडिंग दिलवाया है। हम कंप्यूटर की बेसिस एजुकेशन, एडवांस एजुकेशन सिखा रहे हैं। मैं समझती हूँ हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि विपरीत परिस्थितियों में हम राजस्थान के अंदर महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं। सरकारें जो भी कार्य करती हैं उनका अपना एक एजेंडा होता है और वो उस एजेंडे के तहत काम करना चाहती हैं महिलाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पे। कांग्रेस पार्टी का फोकस हमेशा महिलाओं के ऊपर रहा है, युवाओं के ऊपर रहा है, किसानों के ऊपर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मेरे विभाग के माध्यम से हमने बहुत से ऐसे नवाचार किए जिसमें महिलाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिला, अपनी हर चीज़ को प्रेजेंट करने का, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला और महिलाओं ने वो सब कर दिखाया जो राजस्थान की जनता करना चाहती थी। और वैसे तो हर क्षेत्र में सरकार काम करे, लेकिन अगर फैशन इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि बदलाव बहुत देखने को मिला है। फर्स्ट इंडिया भी फैशन शो, फर्स्ट इंडिया ने भी स्टार्ट किया जहाँ पर, और सबसे मुख्य बात जो बाकी फैशन शो से अलग है फर्स्ट इंडिया का, वो ये कि गांव ढाड़ी की लड़कियां भी सपना देखती हैं कि वो मॉडलिंग में जाएं, लेकिन जाएं कैसे? प्लेटफॉर्म नहीं है, पता नहीं है कि कैसे खुद को बदलाव किया जाए, और ये ग्रूम करके फर्स्ट इंडिया उन्हें प्लेटफॉर्म देता है। क्या सरकार भी इस फील्ड में कोई आगे कदम उठाएगी? क्या इस फील्ड में जो युवा, जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, हमारी गांव ढाणी की भी, क्या उनके लिए कहीं फोकस है, कोई ऐसा प्रोग्राम?
जिससे देखिए, उन्हें भी उड़ान मिल सके। बहुत अच्छा आपने इशू उठाया है श्वेता, और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के सिस्टम को भी ब्यूटी और फैशन की तरफ जाना चाहिए। हम लोग आपके सुझाव को जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप मुझे दे रही हैं, सरकार की एक प्रतिनिधि हूँ मैं, तो आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है। हम लोग इसको आगे रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे गाँव की बच्चियाँ जिनके दिल के अंदर सपने हैं, अरमान हैं और जिनमें खासियत है, जिनमें खूबी है, जिनको हम लोग पहचान नहीं पाते, उन तक हम पहुंच नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं मीडिया हाउस के माध्यम से हम उन तक पहुंचे। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर के अंदर अब हम लोग कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे जिससे हम बच्चियों को अपना प्लेटफॉर्म दे पाएँ। ममता भूपेश लगातार हमारे साथ बनी रहेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मीडिया के माध्यम से सामने तस्वीरें आती हैं, लोग वो देखते हैं, उतना ही हम जान और समझ पाते हैं। लेकिन आपका, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, महिलाओं पर फोकस और पूरा राजस्थान है, आप दौरे पर भी जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की महिलाओं को से भी मिलती हैं। क्या आप पाती हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी पिछड़े हुए हैं या जहां पर महिलाओं की सोच बदलने की ज़रूरत है? देखिए, महिलाओं को तो मैं समझती हूँ हर क्षेत्र, उनको किसी क्षेत्र विशेष में बांध के अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये मेरे ख्याल से जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे फैशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, एक हर क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं अच्छी डॉक्टर्स भी है, महिलाएं अच्छी इंजीनियर्स भी है। आपको याद होगा कल्पना चावला हमारी एक बेटी थी जो अंतरिक्ष पे गई। तो महिलाओं को हम अगर किसी चीज़ के अंदर बांधे कि हम इसी फील्ड में उनको आगे बढ़ाएं, तो ये उनके लिए जस्टिस नहीं। महिलाओं के लिए ओपन स्काई होनी चाहिए, खुला आसमान होना चाहिए, उड़ने की पूरी क्षमताएं महिलाओं के अंदर है। और जहाँ बात रही राजस्थान की, जहाँ बहुत गहरा पानी है, जहाँ महिलाएं किसी ज़माने में रस्सियों से पानी खींच के लाया करती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, आज इस एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में महिलाओं को हम बांधना नहीं चाहते। मैं राजस्थान सरकार की मंत्री होने के नाते ख़ासतौर से आह्वान करना चाहूँगी, सबको वेलकम करना चाहूँगी कि आइए आप हमारी सरकार की स्कीम्स के साथ में जुड़िए और जिस मुकाम पर पहुँचने का ख्वाब आप अपने दिल में रखती हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करिए। हम लोग आपके साथ में निश्चित तौर पे कंधे से कंधा मिला के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करेंगे और राजस्थान की महिलाओं को ऊंचे मुकाम पे पहुँच के, अगर वो कहीं पहुँचती हैं तो वो सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं, उस गांव के लिए नहीं, उस जिले के लिए नहीं, वो राजस्थान की बेटी है। हम सब लोगों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो राजस्थान की बेटियों को एक खुले आसमान के लिए हम लोगों को जगह देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, और सरकार इस ओर काम भी कर रही है। लेकिन राजनीति में महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल होती है, जो नए लोग हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, या फिर कौन सी ऐसी बाधाएं आपको लगती हैं? आपने भी एक लंबा सफर तय किया है। राजनीति श्वेता सिद्धांतों की राजनीति होती है जी, और राजनीति के अंदर अगर आप अपने सिद्धांतों पे चलेंगी, अपने किस पथ पे आपको चलना है, कौन से विचारधारा पे आपको चलना है। आज के समय देश में एक बहुत अलग तरह की विचारधारा काम कर रही है। आप सब लोग देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं हमको मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती। एक चैलेंज का समय राजनीति के अंदर इस समय आया हुआ है। देश एक विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है। तो मैं समझती हूँ राजनीति एक विचारधारा है। महिलाओं के लिए कोई चैलेंज नहीं राजनीति में काम करना, क्योंकि जब महिलाएं घर में अपने बच्चों को संभालती है, अपने सिस्टम को संभालती है, सोशल बाउंडेशंस को पूरा करती है, व्यापार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, पढ़ रही है, लिख रही है, हर चीज़ में आगे आ रही, तो राजनीति में क्यों नहीं। राजनीति तो एक तरह से हमारे रूल्स बनाने का एक उचित प्लेटफॉर्म है और अगर हमारी भागीदारी वहाँ रहती है तो हम अपने राष्ट्र निर्माण में खुद का योगदान दे सकते हैं। हमारी वो फीलिंग्स राजनीति के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं जो महिलाओं के लिए हमारे दिल में रहती हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ सरकार में बनती है और सरकार पॉलिटिक्स के हिसाब से चलती है। तो मैं समझती हूँ पॉलिसीज़ बनाने की जगह पे अगर हमारी महिलाएं आएंगी तो वो खुद के लिए सोचेंगी कि क्या हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, क्या हमारी फैमिलीज़ को चाहिए, क्या हमारे बच्चों के फ्यूचर को ले चाहिए। तो महिलाओं के लिए राजनीति में बहुत स्कोप है और आना चाहिए। आज राजनीति पढ़े लिखे लोगों की राजनीति हो चुकी, विज़न के साथ में काम करने की राजनीति है, विचारधारा के साथ जुड़ने की राजनीति है। अगर आप राजनीति में आएंगी तो महिलाएं आती हैं
तो मैं समझती हूँ उनको बहुत अच्छा स्कोप है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। और महिलाएं राजनीति में आएंगी तो हमारा समाज भी बदलने की स्थिति में आएगा और एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर हमारा सोशल सेक्टर है, जो सोशल सिस्टम है, वो पहुंच पाएगा महिलाओं के एफर्ट्स के साथ। लेकिन पॉलिटिक्स की जब बात की जाती है आज के वक्त में, आज के दौर के जो पुराने नेता रहे हैं वो ये बात करते हैं कि बहुत बदल गया है, बहुत बदलाव आ गया है। डर्टी पॉलिटिक्स भी कई लोग कहते हैं हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो बदलाव है क्या वाकई इसलिए हो गया कि विचारधारा से हटकर लोग अपने फायदे के लिए राजनीति में आ रहे हैं? क्या अब वो मानसिकता नहीं रह गई? ये बहुत लिमिटेड, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग हो गए जो समाज की, जनता की, प्रदेश की सोचकर इस क्षेत्र में या राजनीति में ऐसी बात नहीं है। राजनीति के अंदर हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दे पाएँ। जनता ने जिस भरोसे के साथ में हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को चुना है, चाहे वो पार्षद है, चाहे सरपंच है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे कोई भी हो, तो जनता भरोसे के साथ में चुनती है। तो स्वार्थ की कहीं बात नहीं आती कि स्वार्थ की वजह से कोई राजनीति में जुड़ रहा है। राजनीति एक समर्पण का पैशन है। अपने आप को 24/7 आपको उसमें इन्वॉल्व रखना पड़ता है। आपको राजनीति जीनी अगर है, आप राजनीति के साथ जीते हो, तो आप उस पद के साथ में जस्टिस करोगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं पार्ट टाइम राजनीति कर लूँ, तो उसको तो हम स्वार्थ की राजनीति कह सकते हैं। लेकिन अगर फुल टाइम हम राजनीति करें, जनता की सेवा के लिए 24 घंटा काम करने की सोचे, तो ये राजनीति बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जन सेवा की, जन भावनाओं को देखने का। ममता जी, बहुत अच्छे विचार है आपके, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर इस उद्देश्य से राजनीति में सभी काम करने लगे तो ना तो सवाल उठेंगे इस पर, ना तो कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँ, लेकिन कुछ लोग इस उद्देश्य से, तो उसका रीज़न ये है कि देखिए, जब आपको टिकट नहीं मिलता है तो टिकट की चाह में आप पार्टी बदल लेते हैं। जब आपको मंत्री पद नहीं मिलता है तो आप उल्टे सीधे बयानबाजी करने लगते हैं। कभी आप उनकी तारीफ करते हैं तो कभी आप इतने ज़्यादा नाराज क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है, आप उल्टी बातें करने लगते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज? देखिए, ये तो इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं किसी की विचारधाराओं को अपने ऊपर अडॉप्ट करके नहीं बोल सकती। मौका परस्त लोगों को राजनीति, जो आप जो कह रही हैं कि टिकट नहीं मिली या क्या नहीं मिला तो उसके लिए पार्टी छोड़ दी, मौका परस्त लोग होते हैं इस तरह के। लेकिन सिद्धांतवादी लोग जो चल गए, आज अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अपने सिद्धांतों पे पिछले 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। आज देश के अंदर उनके जैसे बहुत कम नेता बचे हुए हैं जो मॉरल, अपनी अथॉरिटी, अपने सिद्धांतों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज जितना खुल के वो किसी भी मुद्दे पे बेबाक तरीके से बोलते हैं, तो इस तरह के लोगों से न्यू कमर्स लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि जो युवा हम जैसे हैं उनको सीखना चाहिए कि अशोक गहलोत जी एक इंस्टीट्यूट है राजनीति की, इंदिरा गांधी जी एक इंस्टीट्यूट थी राजनीति की, सोनिया गांधी जी एक इंस्टीट्यूट है राजनीति की। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे, ज़्यादातर लोग तो जन सेवा और जन भावना के साथ में राजनीति में जुड़ते हैं। अब कुछ लोग हैं तो उनके तो विचारों को हम लोग नहीं रोक सकते कि कोई क्या कर सकेगा। बेहद अहम मंत्रालय महिला एवं बाल विकास है, बहुत सारी योजनाओं को लेकर हमने बात की। लेकिन अगर हम बात ममता भूपेश की करें, जो सफ़र राजनीति का शुरू हुआ, इतने सालों के सफ़र को ममता भूपेश अपने आप को कैसे आंकती हैं, कैसे शुरुआत हुई, क्या मुश्किलें आपकी रहीं और सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका रहा? देखिए, मैं तो महारानी कॉलेज में पढ़ती थी, तब से NSUI में जुड़ी 1993 से जी। तो आज मुझे लगभग 29 साल हो गए राजनीति में और इसी पार्टी के साथ एक ही जगह पे। और मैं समझती हूँ मुझ जैसी एक साधारण परिवार के अंदर से निकली हुई लड़की, एक साधारण घर में जिसने जन्म लिया और साधारण घर में शादी होके गई, गांव के वातावरण के अंदर मैं रही और वहाँ से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। तो ये सफ़र भी बहुत लंबा था, सफ़र कठिनाई भरा भी था, लेकिन सफ़र एक उद्देश्यपूर्ण भी था। और मेरे पूरी फैमिली, दोनों साइड की फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसी वजह से मैं आज एक दलित समुदाय में जन्म लेके NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इन तमाम राजनीतियों से आज मैं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरे परिवारों का हौसला था और हमेशा राजनीति में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, जिसकी रीति नीति बहुत ही अच्छे भाव से पार्टी के अंदर काम करने की रहती है। तो मेरा सफ़र खट्टे मीठे अनुभवों के साथ निकला हुआ है। मैं आज तो ये कहना चाहती हूँ कि ममता भूपेश अपने आप में एक समर्पित कांग्रेस की कार्यकर्ता है, एक परिवार के प्रति एक बहुत ही स्नेह भाव रखने वाली महिला है, एक बहुत अच्छी माँ है, एक बहुत अच्छी पत्नी है और कांग्रेस की एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। और आपके अगर हस्बैंड की बात करें तो
कई बार दो तरह की बातें आती है, उनकी कामयाबी के पीछे आपका हाथ है या आपकी कामयाबी के पीछे उनका हाथ है? देखिए, मेरी कामयाबी के पीछे ही उनका हाथ है, क्योंकि आपने शुरुआत जब करी इस अपने टॉक शो की, तो आपने कहा राजस्थान रूढ़िवादी परंपराओं का प्रदेश है, और मेरी शादी गांव के अंदर हुई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे लेकिन देहात के थे बिल्कुल, हम लोग वहीं रहे ऐसे माहौल में जहाँ राजनीति उन्होंने कभी देखी नहीं, ना उनके परिवार में किसी ने राजनीति की, ना सोचा। उस माहौल से मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे हर प्लेटफॉर्म पे हेल्प की, मुझे हर जगह उन्होंने गाइड किया। तो मैं समझती हूँ मेरे पीछे ही उनका हाथ है। मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई ज़िंदगी में, उन्होंने मुझे आज यहाँ तक जिस मुकाम पे मैं हूँ उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। उम्मीद करती कि कामयाबी निरंतर आगे बढ़ती रहे। ममता जी, एक आखिरी सवाल या ये कहें कि मैसेज के तौर पर ज़रूर चाहेंगे। लाखों करोड़ों लड़कियां हैं, युवा हैं जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, कई चीज़ें उन्हें देखने को मिलती है दूसरे क्षेत्र से भी, क्या आप उन्हें मूल मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आत्मा को साफ रखिए, और आपके दिल में जो बात है, जो आप कुछ करना चाहती हैं, तो वो अपने परिवार के सदस्यों को, ख़ास तौर से अपनी माँ को सबसे पहले बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है, माँ एक ऐसा भाव है जो आपकी भावनाओं को समझेंगी। तो आप अपनी माँ को अपनी बात बताइए और उस उम्मीद के साथ में आगे बढ़िए ज़िंदगी में, जिस उम्मीद में आपने सोचा कि मैं कुछ बन पाऊँ। निश्चित तौर पे अगर आप किसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ेंगी तो आप अपने मुकाम पे पहुँचेंगी। हम सब लोगों की अभिलाषा है कि राजस्थान की बच्चियाँ हर क्षेत्र में, मॉडलिंग क्षेत्र में, फैशन क्षेत्र में, इंटीरियर क्षेत्र में, आर्किटेक्ट क्षेत्र में, इंडस्ट्री क्षेत्र में, हर जगह पे अपना नाम रोशन कर पाएँ, क्योंकि वो आपका नाम नहीं होगा, वो हम सब का, मेरे, श्वेता, हम जैसी तमाम महिलाओं का नाम रोशन होगा जो राजस्थान के अंदर जन्म लेती है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तमाम उन बच्चियों को जो अपना कैरियर देख रही हैं, अपना फ्यूचर देखना चाहती हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको फिर कोई मेडल मिले, कहीं ना कहीं आप फिर कहीं आगे बढ़ें और हम सब लोगों को गौरवान्वित होने का मौका आप लोग दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ममता भूपेश जी। जिस तरह से ममता जी ने भी कहा कि देखिए सबसे अहम यही है, सपने देखना मत भूलिए, क्योंकि आप सपने देखेंगे तो उसे पाने के लिए मेहनत भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, और जब आप कोशिश करेंगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और इसी तरह आइडल ममता भूपेश जी भी है जो कई महिलाओं के लिए प्रदेश में है, और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की महिला निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे शो में आने के लिए। और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।